जनाब नुमान इस्लाम शेख साहब। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, अब हमेशा मेरा नाम भूल जाते हैं। खैर, नहीं सर, नहीं, कोई मसला नहीं सर। एक तो सबसे पहले आज 21 जून है और ये आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा तारीखी दिन है, क्योंकि आज वो लीडर इस दुनिया में पैदा हुई जो पूरे दुनिया की लीडर मानी जाती हैं और उनके वालिद मोहतरम भी पूरे दुनिया में ये तारीख का हिस्सा है कि इनसे बड़े जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, असूलों पे कभी सौदेबाजी नहीं की और इस मुल्क को पता नहीं कहाँ से कहाँ तरक्की लेके गए। सर, मैं ज़रा एक और दो तीन बातें करना चाहूँगा, ज़रा आज आप तसल्ली से सुनिएगा। ऑक्सफोर्ड के बड़ा नाम लिया जाता है कि लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए। ऑक्सफोर्ड से हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी साहिबा भी पढ़कर आई, बिलावल साहब भी उधर के पढ़े और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहीं से पढ़कर आए। सर, लेकिन ये देखें ज़रा, वो वहाँ पढ़ने गए थे या खेलने गए थे? वहाँ पे मालूमात लेनी पड़ेगी कि वहाँ पे वो पढ़ कर आए, खेल कर आए, क्या किया। सर, मैंने जहाँ तक सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं है, उनकी डिग्री होगी इलेक्शन कमीशन के पास, वो असेंबली में होनी चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमें पता तो हो। उस पर पता नहीं कौन सा ग्रेड लिखा हुआ है, आखिरी ग्रेड होता है या 5वां या 6ठा, लेकिन शायद हाँ थर्ड लिखा हुआ है। सॉरी, ये मुझे नहीं पता, ये उस पर लिखा हुआ होगा। तो सर, अब जब इस किस्म जो वहाँ खेलने गया हुआ हो और उसको मुल्क चलाने दे दिया जाए तो वो मुल्क के साथ क्या करेगा? सर, मुझे एक बात बताएं, मोहतरमा ने हमेशा हमें तरबियत दी, तमीज़ की, सब्र की, इखलाक की, आवाम की, मुल्क के लिए कुर्बानी देने की। कभी उन्होंने हमें ये नहीं समझाया कि आपने बदतमीज़ी करनी है, कि आपने सब्र का हाथ छोड़ना है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में कहे कि तकरीर नहीं करने देनी, तो उस प्राइम मिनिस्टर का हम क्या करें? उस दिन जो असेंबली में हुआ, क्या वो सही हुआ? उस दिन असेंबली में ऐसा नहीं होना चाहिए था सर। 13 साल हो गए मुझे असेंबली में देखते हुए, लेकिन मैंने उस तरह की तूफान बदतमीजी कभी नहीं देखी। किस तरीके से एक दूसरे को मारा गया, टेबलों के ऊपर वजीर इधर से उधर उछलते रहे, कूदते रहे, क्या करते रहे सर, ये क्या तरीका था? हमें उस दिन इतनी शर्मिंदगी हुई, खुदा की कसम खा के कहता हूं, घर जाके। हम सब उनके रोल मॉडल हैं। ये लोग जो बैठे, ये भी जीत कर आए हैं या जिताया गया, जैसे भी आए, आप लोग MNA बन गए हो, ये सोचो आप भी उनके रोल मॉडल हो। लेकिन इस तरीका का ऐवान में तरीका नहीं होना चाहिए। सर, कहते हैं कि इंसान हमेशा अपनी संगत से पहचाना जाता है, दोस्ती से पहचाना जाता है। तो आज भी इमरान खान साहब के उस वक्त के जो उनके साथ लोग पढ़ते थे, जिंदा होंगे, पूछ सकते हैं, वो इमरान साहब को कहते थे इम द डिम। डिम का मतलब समझ रहे हैं ना सर? एक लाइट ज्यादा होती है, कम होती है, कमजोर होती है। ये गूगल पे भी है, अगर वो गूगल पे लोगों को सर्च करने का शौक है, वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इम द डिम, यानी कि थोड़ा सा कमजोर, स्लो, फैसले नहीं करने वाला आदमी। तो उस वक्त उनके दोस्त उनको कहते थे। अब सर देखें, इसकी चीजें हैं, ये फैसला आवाम ने करना है कि वो सही कहते थे या गलत कहते थे। कभी कभी सो के उठा एक दिन तो पता चला प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है कि इस मुल्क में 12 मौसम है। मैंने कहा यार, मैंने तो ये चीज़ सिर्फ 4 सुने थे, जब उस वक्त टीचर ने गलत बता दिया था। अब नए बच्चे 12 याद कैसे करेंगे? कभी कहते हैं कि जी जब मुझे इंजेक्शन लगा तो हूर नजर आ गई। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। सर, एक सवाल स्पीकर साहब, आपने कभी तस्वीर में गैस निकलती हुई देखी है? हाँ या ना? यस या नो? आप तकरीर जारी रखें जी। अच्छा चलो सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कसम खुदा की देखी है, बयान में दिया है, टीवी में खुद है, रिकॉर्ड यूट्यूब पे है। ये मैं नहीं कह रहा, जो यूट्यूब पे लिखा। फिर एक दिन कह दिया कि जी तेल निकल आया मुल्क में, अगले दिन पता चला तेल लीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, अब ये फैसला अवाम ने करना है, ये सारी चीजें मुल्क किस तरह से चल रहा है, खुदा की कसम समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं। अब इन सारी हरकतों के बाद में इमरान खान, ऑनरेबल इमरान खान साहब को इम द डिम कहूं, इम द ब्रिलियंट कहूं या इम द एक्सीलेंट कहूं, ये अवाम मुझे फैसला करके बता दे या आप लोग खुद फैसला करके बता दो। सर, अब मैं बात करूं तो फाइनेंस के ऊपर, बजट के ऊपर भी बड़ी बात होती रही। सर, क्या बजट के ऊपर तजावीज़ दे आपको? आप करने की कोशिश की है? आपने तो हमेशा ये समझा है, वो ड्रामा देख देख के आपको हम लोग तो मंगोल लगते हैं। खुदा की कसम, हम लोग भी यहाँ के पाकिस्तानी लोग हैं, अवाम से वोट लेकर आए।
आप ये सारी चीजें क्यों नहीं देखते? सर एक और अगर आपका फाइनेंस या बजट इतना अच्छा होता तो 3 साल में 4 वजीर क्यों? जब जरूरत, पहले आपका रस्तू था वो चला गया, उसके बाद फिर देखा कि जी क्या करें, तो बोला भाई जरदारी साहब का आदमी ढूंढो, कहां से लाएं? फौरन लेकर आए भाई हफीज शेख साहब आ गए। 3-4 महीने तक तो बहुत अच्छे थे, फिर एक बच्चे को बोल दिया कि यार नहीं, तुम तो जाओ, तुम बहुत अच्छे हो। जो उस दिन हमें माशियत पे वो दे रहा था, लेक्चर सुना रहा था कि जी हमने माशियत कैसे की, कि उस बच्चे को ले आओ। अच्छा बच्चा आ गया जी, सबने सारी तारीफ की, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने कहा शायद ये बच्चा कुछ कर ले। अच्छा 15 दिन बाद बोला चल बच्चे निकल, फाइनेंस से हटा दिया। फिर किसको लाए? फिर बोला यार वो कहाँ है, जरदारी साहब का बंदा ढूंढो ना, इस मुल्क को वही निकाल सकता है। बहुत अच्छे आदमी है शौकत तरीन साहब, खुदा करे अच्छे हों, लेकिन मसला आदमियों का नहीं होता है ना, मसला लीडर का होता है। जब लीडर का माइंडसेट ही उल्टा होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? सर आपने एक मिसाल सुनी है कि 100 शेरों का लीडर अगर, अब मैं वो अल्फाज नहीं लेना चाह रहा क्योंकि उससे माहौल ना खराब हो जाए, किसको बना दें 100 शेरों का लीडर अगर किसी, चलो नहीं कट्टे को क्या देते, कट्टा कह देता हूं, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता जिससे मेरा हंगामा हो अवान के शेख अंदर। साहब प्लीज आप चेयर से। अच्छा सर, वो पीछे से इधर से आवाजें आ रही थी। अच्छा सर, तो वो अगर अतौला खान साहब आप बैठे हौसले के साथ सुने। सर अतौला खान साहब आप तशरीफ सर रखिए। आप एंडिंग कर रहे हैं, और जब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मिसाल दे रहा हूँ। नुमान शेख साहब, हाँ अतौला खान साहब आप बैठे, अपनी बारी पे आप अपनी स्पीच कर ले। थैंक यू सर। अच्छा चले एक और बता दे, ये कट्टा गैर पार्लिमानी अल्फाज है या नहीं, ये बता दे। मैं तो कट्टा बनाया है ना, तो सब कहते। आप स्पीच करें सर मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ ना, तो मैं जो बोलूं फिर उसके ऊपर कोई हंगामा ना हो जाए। तो सर मसला ही लीडरशिप का है। इन लोगों ने पता नहीं क्या सोचा है इस मुल्क के साथ कि मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं। हर तरफ एहतसाब 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 का नारा लगाया हुआ, मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। सर मुझे एक बात बताएं, ये सब बैठे हुए हैं आप लोग, क्या 3 साल से आपने चोर डाकू चोर कर करके 3 साल में आपने क्या किया है? या खुद सोचो, ईमानदारी से सोचो, अपने एक पाकिस्तानी बन के सोचो कि इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। चोर साहब चोर करते रहोगे। खुर्शीद शाह साहब को 2 साल से डाला हुआ है, उनके बेटे को उठा के ले गए हो आप, उनकी खानदान को कभी बुला लेते हो, लेकिन एक चीज साबित हुई है, किसी एक लीडर पे, हमारी किसी मोहतरमा अदी के ऊपर बता दें, आसिफ अली जरदारी पे बता दें, दूसरे जो लोग हैं उन पे बता दें। मैं एक बात बताऊं, अगर कोई चीज साबित अगर इन पर होती है, हम आपके साथ खड़े। ये पूरा अवाम जितना है, ये सब आपके साथ हैं। कोई नहीं चाहता कि उसका मुल्क का 1 रुपया भी कोई लूटे। रियासत माँ की तरह होती है, हम नहीं लूटने देंगे। क्यों आप ये समझते हो कि हम और आप में फर्क है? इस पाकिस्तान का 1 रुपये पे जो भी लूटता है उसके ऊपर लानत होनी चाहिए। बनाएं कानून, हम आपके साथ हैं, करें जितनी जल्दी फैसला हो। हम हर जगह आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बनने के लिए तैयार नहीं हो। हम इस मुल्क का साथ जो हालत हो रही है, खुदा की कसम अवाम इतनी परेशान है। ये फिगरें मुझे नहीं आती हैं, ये जीडीपी फलाना डिमाका, ये कोई मायने नहीं रखता मेरा। मुझे जब तक मायने रखता है जब तक मेरा गरीब अवाम खुशहाल ना हो। आज गरीब अवाम की हालत देखें, खुदा की कसम, जो हालत हो रही है, ना उनके पास तनख्वाह के कम पैसे है, ना वो दाल खरीद सकते, ना चीनी खरीद सकते, ना कुछ कर सकते, ना रोजगार मिल रहा है। जब भी आप अपने इलाके में घर से बाहर निकलो तो आपके लोग बैठे होते हैं, हाथ पांव जोड़ रहे होते हैं कि तरस आता है, हमें रोना आता है, पांवों में दुपट्टे रख रहे होते हैं कि रोजगार किधर गया रोजगार। आप तो रोजगार देने की बजाय उल्टा लोगों को बेरोजगार कर दिया है। 50 लाख या करोड़ घर देने की बजाय आपने लोगों के घर तोड़ दिए। मुझे एक बात में सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि रेलवे एक पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं इसीलिए कह रहा हूं हर चीज में सियासत नहीं होनी चाहिए। पूरी ये रेलवे की जमीन जो कानून भी पढ़ ले उसके अंदर है, ये उस वक्त तक है जब तक रेलवे को जरूरत है। आप जाके लोगों के पूरे पाकिस्तान में घर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, नए घर तो दे नहीं सके, वो उनका रोजगार घर तबाह कर दिया। आपको अच्छा मशवरा दूं, दुआएं भी मिल जाएंगी, उनको लीज करा दो। सही कह रहा हूं। देखें, मैं इसलिए नहीं चाहता कि सियासत पे हर जगह सियासत करूं, मुझे पहले अवाम सोचना है, मुल्क सोचना है। मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूं,
शेख साहब वाइंड अप मैं प्लीज। वाइंड अप करने ही जा रहा हूं सर। मैं आपको सही मशवरा देना ये चाह रहा हूं, खुदा के लिए मिल बांट के मिल के बैठ जाएं। और एक बात और मैं बता दूं, ये मुल्क आपसे नहीं चल सकेगा। शौकत तरीन साहब शायद चला ले, बेहतर कर ले। मैं उनसे जरा अगर आप इजाजत दे तो मैं चेयरमैन साहब से पूछ लेता हूं, क्योंकि 2 वजीर तो आप ले चुके हो। कुछ दिनों के लिए अब नवीद कमर आपको अगर उधार पे दे दें तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। ये भी अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। और सर आखिर में मेरे हल्के शहर में मुझे बताया ना कोई स्कीम नहीं रही है। मैं बार बार कहता हूं कि आप अब मान लो कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, वाकई हो, फिलहाल जब तक हो, और पूरे सब इलाकों को बनाओ। हर हमारे सिंध के साथ क्या ज्यादती की जा रही है। शेख साहब वाइंड अप प्लीज। 2 मिनट सर, आप वाइंड अप भी है और लंबी अब बात की नहीं कह रहा। तो सर हमारे इलाकों में भी चीजें दें, डेवलपमेंट दें, लोगों का काम काज करें। सियासत असूलों पर होती है, सियासत हम कर लेंगे। सियासत नजरिए की होती है, सोच की होती है। अवाम को खुशहाल बनाएं। अवाम को खुशहाल बनाने के लिए जो भी आप चाहें हम आपके साथ हैं। बड़ा होता है, इमरान खान साहब 1 कदम बढ़ाएंगे, हम उनकी तरफ 2 कदम अवाम की हद तक। बाकी चीजें नहीं, इस माशियत को बेहतर करने के लिए हम 2 कदम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और आखिर में इमदाडिम से ब्रिलियंट या एक्सीलेंट ये अगले इलेक्शन में अवाम बताएगी। थैंक यू वेरी मच।